नमस्कार, स्वागत है आपका एजे क्लासेस में। और मैं अजय सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो रीजनिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप में एग्जाम्स में आते हैं उन पर हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। 7-8 क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। बहुत से फ्रेंड्स मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर रीजनिंग पर क्वेश्चन बनाइए एनसीएल के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए आपको ये जो फार्मूला है ABCD आपको पूरा याद होना चाहिए, जो कि नॉर्मल है आपको याद होगा, लेकिन इसमें आपको नंबरिंग याद होना बहुत अनिवार्य है। जैसे 1, 2, 3 मतलब टोटल 26 होते हैं, तो इसमें पहले तो आपको ये नंबर याद होने चाहिए कौन कहाँ पर है, और उसके बाद आपको इनका उल्टा भी याद होना चाहिए। मतलब 26 मतलब अपोजिट याद होना चाहिए। अपोजिट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें कई लोग फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा फार्मूला नहीं यूज करता हूँ। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप याद करें, याद वाला चीज़ ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप ट्रिक यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो कुछ ट्रिक्स यूज करता हूँ, मैं देखिए मैं 2-4 ट्रिक्स यूज करता हूँ। ये जो G होता है ये है G7, तो मैं इसको याद रखता हूँ क्योंकि G7 में 7 देश है, जो नॉर्मली याद रहेगा। G7 याद करता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा O15, ये एक मैं बीच का ले लेता हूँ। O15 15 याद करने के लिए। और इसके अलावा मैं T20 याद रखता हूँ, कुछ ऐसे T20, G7, O15। और इसके अलावा आप 1-2 और याद रख सकते हैं, जैसे J10। मैं ये कुछ याद रखता हूँ और इनसे आगे पीछे वाले जो होते हैं उनको अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ, ठीक ना। तो अगर आपको जैसे भी याद होता है, और अगर आप नहीं याद करते हैं तो इसको जब भी आप एग्जाम में बैठे तो तुरंत इसको जो रफ पेज होता है उसमें इसको सीधे आप चिपका दें और वहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABC को DEF में लिखा जाता है, ठीक ना, तो MLQ, ध्यान से देखिएगा, MLQ को क्या लिखा जाएगा। यदि क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ABC को सांकेतिक भाषा किसी कोड में DEF लिखा जाता है, ठीक ना। देखिए DEF लिखा जा रहा है, तो MLQ बराबर जो है वह है क्वेश्चन मार्क। क्या है? क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो इसको आप तो पहले इसको आप आसानी से समझ जाएं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम इस तरह का सॉल्व करने का नहीं रहता, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए अब इसमें देखिए कैसे लिखा गया है ABCDEF। तो पहले आप तो देखिए कि इसमें क्रम हो सकता है। अगर इसमें क्रम होता तो ABC के बाद जैसे DEF है, तो इसमें ये जो MLQ ये एक क्रम में बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले ये आप समझिए कि ये क्रम में नहीं है, और आप इनको भी मिला सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट में। तो क्वेश्चन रीजनिंग का जब भी आए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो देखिए कि अपोजिट तो नहीं है और सेम तो नहीं है। नहीं तो अगर जैसे DEF है और यहाँ पे हो जाता है GHI, तो हम आगे लिख देते JKL, ऐसे हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग करिए। तो नंबरिंग में क्या होता है, 1, 2, 3, ठीक, 4, 5, 6, इसमें नंबरिंग करिए। अब देखिए इनसे रिलेशन चेक करेंगे। तो A का D से, ठीक, और B का E से, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और जो C का F से। तो इनका रिलेशन कैसे करेंगे, तो इसमें आप देखिए आंसर क्या रहा हमारा कि A से 3, अगर इसमें मैं 3 प्लस कर देता हूँ A में तो D होता है, और B में मैं 3 प्लस कर देता हूँ तो E होता है, BCDE, ठीक ना। तो इसमें भी +3 आ रहा है, और जो C में प्लस कर दो 3 तो उसमें भी F आ रहा है, मतलब इसमें +3 का गेम है। तो अब आप देखिए MLQ बराबर क्या हो जाएगा, MLQ, तो इसका जो होगा, तो M में 3 प्लस करिए। तो अब देखिए अगर आपसे याद है तो आपको यह तुरंत बन जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होता है। तो M का जो होता है इसमें प्लस करेंगे तो P आएगा, MNOP, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपसे नहीं आता तो तुरंत आप पेज चेंज करिए और रफ वाला देखिए और लिख लीजिए। L का अपोजिट क्या होता है, O, अपोजिट नहीं सॉरी, इसका +3 करने पर O आता है, ठीक ना। और Q का जो होता है वो होता है T। अगर इसमें 3 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ये देखिए T, ठीक ना, T20। तो कैसे आ सकते हैं, T20 से, ठीक ना। T को याद रखिए। तो MLQ का क्या हो जाता है, POT। क्या कैसे होता है, +3 +3 +3 करने पर इसका आंसर आता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको
इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। +2 हो सकता है, +3, +4, कुछ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त -2, -3, -4 यह भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप ध्यान से देखिए। किसी कोड लैंग्वेज में AMERT = TMER हो तो RLTU = ? तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो ये देखिए कि इनका रिलेशन क्या है। तो ये देखिए पहले जो हमारा क्वेश्चन बनता है अपोजिट बिल्कुल भी नहीं है, ये अपोजिट नहीं है, एक अपोजिट टी नहीं होता, मतलब अपोजिट वाले क्वेश्चन नहीं हैं। अब इसमें आप प्लस करके भी देख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ प्लस भी नहीं हो रहा कि हमारा जो मतलब आंसर हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें देखिए कुछ रूल दिया गया है। तो क्या है रूल? वो हम AMERT = क्या दे रहा है? TMERA, ठीक ना। और जो हमारा आंसर होगा RLTUA का आंसर लेना है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या ला है टी, तो हम नंबरिंग करेंगे। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है नंबरिंग, पहले देखिए अपोजिट नहीं है, प्लस वाला भी सिस्टम नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। पहले ले रहा है टी 1 नंबर, उसके बाद M 2 नंबर, उसके बाद E 3, R को 4 और 5, ठीक ना। तो हम इसमें देख सकते हैं कि यह किस तरह से इसमें आंसर लाया गया है। तो यही नंबरिंग हम इसमें कर देंगे। 1, ठीक, उसके बाद 2, 2 के बाद 3, 4 और 5। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ALT, टी के बाद क्या होगा? U और R। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यदि BOX ये जो होता है, मतलब यदि BOX XOB है तो TOOR क्या होगा? यदि इस तरह है इसका मतलब होता है तो, ठीक ना। तो इसके साथ रिलेशन क्या होगा? जो यहाँ पे डैश है इसका रिलेशन, अगर इसके साथ इसका रिलेशन ये है तो इसका रिलेशन क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये देखिए बहुत ईजी है। पहले आप क्या देखेंगे? यह तो अपोजिट बिल्कुल नहीं है। प्लस वाला भी सिस्टम आप मिला सकते हैं कि प्लस तो नहीं हो रहा, लेकिन आपको क्वेश्चन देख के समझना, रीजनिंग होता है टैलेंट। तो आप समझिए यदि BOX सिंपल क्या है, इसका अपोजिट कर रहा है XOB, तो इसका क्या होगा? तो सिंपल है, ये जो चिन्ह आ जाते हैं इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर इसका रिलेशन इसके साथ ये है तो इसका क्या है? इसका मतलब ये होता है, ठीक ना। तो सिंपल है, अगर इसका रिलेशन ये है तो इसका रिलेशन भी हमारा क्या होगा? इसका रिलेशन ROOT हो जाएगा। तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह इसमें आप फंस सकते हैं। यदि LKH को जो LKH का रिलेशन जो OPS के साथ हो तो MCZ के साथ इसका रिलेशन क्या होगा? अब इसमें मैंने सभी क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि आप अपोजिट जरूर चेक करिए। क्या चेक करना है आपको? अपोजिट। तो अपोजिट आप जरूर इसका एक बार चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि MCZ का क्या हो जाएगा। चलिए इसका भी देख लेते हैं। तो L में क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देखिए L का अपोजिट क्या हो रहा है? O, और K का अपोजिट P और H का अपोजिट S। तो ठीक ना। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे अब आपको देखना है। तो आप देखिए ये जो है तो अपोजिट आ रहा है, L होता है, L का अपोजिट O होता है, आप मिला सकते हैं। K का अपोजिट P होता है, क्या होता है? P होता है, और H का अपोजिट S होता है। तो ये हो गए अपोजिट वाले सिस्टम। अब MCZ, तो इसमें भी अपोजिट लगाएंगे, ठीक ना। तो इसी में आपको क्या करना है? नंबर यूज करना है। तो पहले आप L का नंबर लिखेंगे, फिर K का, और उसके बाद देखेंगे कि अपोजिट आ रहा है। अपोजिट को अगर आपको देखना है कि इसका अपोजिट यही सही है तो इसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 का अपोजिट देखना है, इसका अपोजिट 5 का जो अपोजिट है तो उसमें आपको ये देखना है कि उसकी नंबरिंग 22 होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 27 आंसर आएगा। अगर वो अपोजिट है तो उसका आंसर जो होगा 27 आएगा। आप जो जिसका भी अपोजिट हो उसका भी आप देख सकते हैं कि उसका जो आंसर है वह 27 ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। क्या पूछ रहा है? अपोजिट। तो L क्या होता है? L का मान कितना होता है? L का मान होता है 12, और K का मान कितना होता है? 11, और H का मान कितना होता है? तो 8।
अच्छा, अब ओ का, तो ओ को मैंने बताया था कि ओ का आपको याद रखना है 15, ओ के बाद पी आता है तो इसका होता है 16 और एस का जो है वो होता है 19, ठीक ना। तो ये आपको सिंपली याद रखना है। तो ये देखिए अपोजिट आ रहे हैं, तो अपोजिट की शर्त क्या होती है मैंने बताया है। तो 12 + 15 आप जोड़ के देखिए 27 आ रहा है, 11 16 जोड़ के देखिए 27 आएगा और 19 8 जोड़िए 27 आ जाएगा। तो MCZ, तो ये देखिए इनका जो रिलेशन जो है वो इसका MCZ का क्या होगा, इसका अपोजिट है। सभी क्वेश्चन में अपोजिट आपको देखना है। तो इसका M का अपोजिट सिंपल है N होता है, उसके बगल वाला C का अपोजिट हो जाता है X और Z का अपोजिट हो जाता है A। तो ये तो आपको एकदम याद होना चाहिए कि इसका आंसर कैसे आ रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भिन्न है। क्या पूछ रहा है, भिन्न पूछ रहा है। अब ये देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ABCD। अब इसमें आप बताइए कौन सा भिन्न है, कैसे बताएंगे। तो इसका आपको सिंपल है, अब इसमें आप देखिए नहीं कौन अलग है, इसमें समझिए। तो इसमें क्या समझना है, ABCD। तो इसमें जो है तो ये तीनों सेम है। अब पूछिए कैसे, तो ए जो है वो होता है बाविल और ये जो है कॉन्सोनेंट। तो ए क्या है, बाविल, AEIOU, AEIOU आप हमेशा पढ़ते रहे होंगे, ये जो है बाविल है। तो ए अलग है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये ध्यान से देखिए। यदि RAMN रमन को किसी कोड लैंग्वेज में 01512 लिखा जाता है और DMINO को 45623 लिखा जाता है, तो MODI यानी मोदी को क्या लिखेंगे। चलिए देखते हैं। रमन को क्या बोल रहा है, रमन को जो बोल रहा है 01512, ठीक ना। और DMINO को क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए 45623। तो MODI इसको कैसे लिखेंगे आप देखिए। तो इसमें अपोजिट नहीं है, इसमें कोड लैंग्वेज दिया है तो उसका नंबरिंग करना है। तो नंबर दिया तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, नंबर निकालना है। तो ये देखिए इसमें जो R की वैल्यू है वो है 0, ठीक ना, क्या है 0। अच्छा ये देखिए इसमें कॉमन देखिए नंबर, इनका सबका मान दिया है। ये जो नंबर है इनका मान, A का मान 1, M का मान 5, इस तरह, इसी तरह इसका भी मान इसमें दिया गया है। तो इसमें जो शब्द सेम होंगे उनका सेम है। जैसे M का मान देखिए आप, M का मान 5 है, M का मान 5 है। तो अब देखिए M का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप नंबरिंग कर सकते हैं कि जैसे यह M के लिए क्या यूज कर रहा है, 5 यूज कर रहा है, यह भी 5 यूज कर रहा है, तो 5 हम M लिखेंगे। O के लिए क्या यूज किया है, किस एक इसमें तो है नहीं, तो इसमें क्या यूज किया है 3, तो क्या यूज करेंगे हम 3 यूज करेंगे O के लिए, ठीक ना। उसके बाद D के लिए इसमें है नहीं, इसमें यूज किया है 4 और I इसमें भी नहीं और इसके I के लिए इसने यूज किया है 6। तो क्या हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम अपना देख लेते हैं। यदि CAT बराबर 24 हो तो MAT बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। अब इसमें देखिए सोच रहे हैं ये कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें यहाँ पे नंबरिंग वाला क्वेश्चन है। अपोजिट कुछ नहीं, नंबर है, मतलब सीधे आपको सॉल्व करना है। CAT तो कैसे पूछ रहा है, C की वैल्यू कितनी होती है 3, A की वैल्यू कितनी होती है 1 और T 20, तो कितना हो गया 20 1 21 और इक्वल टू 24। सेम क्वेश्चन MAT, M की वैल्यू कितना होती है, M की वैल्यू जो होती है 14 होती है, ठीक ना। और A की वैल्यू होती है 1, कितना होता है 1, और T की वैल्यू होती है 20, ठीक। तो या सॉरी यहाँ पे 13 होगा, मिस्टेक हो गया, 14 M का होता है तो 13। और तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 1 21 3 क्या होगा 3 24 और 25, सॉरी 20 10 30 3 23 33 और 1 34। तो इसका राइट आंसर होगा 34। तो इसका राइट आंसर कैसे है, प्लस करना है, मतलब ये जो नंबरिंग है इनको आपका आंसर आपको लिखना है, ठीक ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन जो अगला हमारा क्वेश्चन है, रियल ग्रुप REALGROUP निम्न में से किस शब्द द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक ना। रियल, एल्जर या ग्रुप या ट्रुप। तो इसमें आप समझिए किस शब्द द्वारा नहीं बनाया जा सकता, या भी ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा शब्द भिन्न है, ये भी इसमें पूछ सकता है कौन सा शब्द भिन्न है।
तो ये देखिए रियल मैच कर रहा मतलब बनाया जा सकता है, ALGR ये वाला मतलब बनाया जा सकता है, ग्रुप बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें ट्रू कहीं नहीं लिखा, मतलब ये इसका राइट आंसर है। इसी तरह के इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं। अब इसमें देखिए निम्न में से कौन भिन्न है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, CV, BY, AZ और GT। तो ये देखिए ये जो सभी आंसर दिए हुए हैं इसमें आपको पहले मैं क्या बताया था कि अपोजिट आपको जरूर देखना है, इसमें अपोजिट वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, ABC। तो C का अपोजिट भी होता है, नहीं होता, X होता है, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक ना, अपोजिट आपको बहुत याद, और इनके अपोजिट आप मिला सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को आप लाइक करो वीडियो को, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दो और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।